अन्य सभी शिक्षक बंधु भगिनी, सभी अधिकारीगण, सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें हम सबको लगता है कि हमारे बच्चों की और बच्चों क्या समाज की ही पढ़ने की आदतें कम हो गई है, और उस कारण से जब बड़े लोग नहीं पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे भी उस ओर ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात को समझा और एक बड़ा कैंपेन 100 दिन का एक साथ चलाने का कार्यक्रम हमको दिया है। मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी आयामों पर काम कर रहा है। निश्चित रूप से इस अभियान को भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आगे हम लगातार जो इसका विभाजन किया है अलग अलग सप्ताहों का, उसमें जो जो कार्य योजना है उसका क्रियान्वयन नीचे तक हमारा पूरा अमला, अधिकारीगण, शिक्षकगण सभी मिलकर करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमको शिक्षा में परिवर्तन करना है या अपने देश के जो प्रश्न है उनका समाधान ढूंढना है, तो उसके लिए हमारा जो आधार है उसको मजबूत करना होगा। और उसके लिए हमको विशेष करके छोटे बच्चे, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब हमारे शिक्षक बंधु भगिनी, साथ में अभिभावक, पालक, उन सबको जोड़ने का हम काम कर सकेंगे। तो एक प्रकार का ये जो अभियान है, ये अभियान निश्चित रूप से सही दिशा की ओर जाएगा और जो गति मिलेगी उससे आगे आने वाले समय में जब हम नई शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो उसमें काफी कुछ सफलता हाथ लगेगी। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने आज लोग मोबाइल रख रहे हैं, आज टीवी का वो कर रहे हैं, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन इस सबसे ज्यादा उसकी जो पढ़ने की आदत है, वो पढ़ने की आदत, उसका उच्चारण ठीक कैसे हो जाए, और उसके लिए हमको जो ढांचा बनाने की आवश्यकता है उसमें भी हम ठीक ढंग से विचार करके जब प्रयास करेंगे तो किस प्रकार की रुचि किस विद्यार्थी को है, ये सब अध्ययन हमारे उसके बच्चे के अभिभावक को या परिवार को लोगों का होता है। उसी प्रकार का हम प्रयास करेंगे तो बच्चा जल्दी पढ़ने की आदत अपनी बढ़ाएगा। और उसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सभी हमारे जो पुस्तकालय है, कहानी उसके लिए देने की कोशिश की है, पुस्तकें पहुंचाने की कोशिश की है। घरों में भी ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हो सकती है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर हम कुछ रोचक प्रसंग बनते हैं, कुछ घटनाक्रम बनते हैं, उनको भी हम इस उत्सुकता बढ़ाने, और उत्सुकता जब बढ़ेगी तब लोग रुचि के साथ पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों को समझ में आएगा क्या ये चीज अच्छी है, और उससे स्वाभाविक रूप से अलग से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ेगी किसी प्रसंग पर, किसी विशेष कहानी पर, तो वो निश्चित रूप से बच्चा सीखने की ओर और पढ़ने की ओर प्रेरित होगा। और यही काम वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हम सबको मिलकर के, शिक्षा विभाग पूरा, सभी हमारे डीओ और शिक्षक, सभी लोग मिलकर के इस अभियान को सफलता की ओर ले जाने के लिए काम करेंगे। इसलिए छोटी छोटी कहानियों को भी हम उपयोग में ले सकते हैं। काफी कुछ पुराने जमाने में हमारे परिवारों में ही हमारी दादी, दादाजी बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, कुछ सिखाने का काम करते थे, कहानी सुनाने का काम करते थे।
इस प्रकार के प्रसंगों को पढ़ने के साथ जोड़ना, और मैं समझता हूं ये भी हमने कर लिया तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा प्रदेश जो लोग बोलते हैं उसमें हम बदल सकेंगे, और निश्चित समय अवधि में एक अच्छे लक्ष्य को हासिल करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसके लिए हमारी सारी टीम मिलकर के टीम भावना के साथ जब काम करेगी तो हम किसी भी महापुरुष या हमारे आसपास की गतिविधियां या पर्यावरण को लेकर के व्यवहार, आचार, इन सब बातों का समावेश इस अभियान में करने की जरूरत है। अलग से हम जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस प्रकार की कहानी भी पढ़ाने की मैं समझता आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ हमारे महापुरुष ऐसे हैं जो आज भी प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसे हो सकते हैं जो प्रेरणा दे सकते हैं, और आजादी के इस मूवमेंट में भी कुछ छोटी छोटी कहानियां जो बनी है महापुरुषों के बारे में वो भी हमको प्रेरणा दे सकती है। हम सब जानते हैं कि भारत के बारे में कई सारी मान्यताएं चलती प्रचलित है समाज जीवन में, उन सब को भी बच्चे में जिज्ञासा पैदा करने के भाव से हमको दिखाने की जरूरत है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सब लोगों ने उसको सुना है, पढ़ा है। हमारे यहाँ पर बहुत महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु कह सकते हैं, बोस कह सकते हैं, बंगाल की धरती पर पैदा हुए। उनकी माँ ने एक उनको समझाइश दी बचपन में, वो समझाइश का परिणाम ये हुआ कि आगे जाकर के उन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत दुनिया के सामने दिखा दिया। बचपन में आंगन में जब वो खेल रहे थे, कुछ पौधे लगे थे, पत्ती तोड़ी रात के शाम के समय, माँ ने डांटा, बेटा पत्ती नहीं तोड़ते हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों माँ, क्यों पत्ती नहीं तोड़ते? नहीं, बोले शाम के समय पौधे की पत्ती नहीं तोड़ते हैं। तो बोले क्यों नहीं तोड़ते हैं? बोले सो जाते हैं। अब ये जो प्रेरणा थी उनको समझाया कि नहीं, माँ को ये नहीं मालूम था कि इसके साथ कुछ विज्ञान जुड़ा है, कुछ साइंस जुड़ा है, लेकिन परंपरागत रूप से जिन ऋषि मुनियों ने ये परंपरा डाली समाज जीवन में वो वैज्ञानिक थे, लेकिन उसको बाद में धीरे धीरे करके वो परंपरा के साथ जुड़ गया। अब बाद में हम जानते हैं कि जब ज्योति बसु बड़े वैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिक होकर के उन्होंने जब कई खोज करने की है और आखिरी में जब तीसरी खोज उनको करने का अवसर मिला तो उन्होंने यही माँ की जो समझाइश थी उस समझाइश को प्रयोग करके, शोध करके, और जब देखा, क्योंकि वो जिज्ञासा थी सीखने की कि क्या है आखिर में, माँ ने कहा कि पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए किसी पेड़ के, पौधे के, क्या कारण है उसका? तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपना एक बार ये सिद्ध करके दिया हम सब लोगों के सामने कि भाई जिस प्रकार से मनुष्य में जीव है, हम सब में जीव है, उसी प्रकार से पूरे वनस्पति जगत में सभी पेड़ पौधे सब में जीव है और जीव का अंश रहता है। इसलिए जैसा हमारे जीवन पर असर होता है किसी प्रकार के नुकसान होने का, हाथ में कांटा लग जाए तो असर होता है, ऐसा पेड़ पौधों को भी असर होता है। ये उन्होंने सिद्ध करके बता दिया कि सभी वनस्पतियों में भी जीव है, वो भी जीवित है। एक प्रकार से यह सिद्धांत देने का काम उस महापुरुष ने, उन महान वैज्ञानिक ने अपनी माँ के उस समझाइश पूर्ण व्यवहार के कारण से हम सब लोगों के सामने आज सिद्धांत के रूप में हम देखते हैं। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे रोज के जीवन के जब हम चलते हैं तो हमारे यहाँ कई परंपरागत बातें हैं, हम सोचते हैं ठीक है किसी पंडित जी ने बता दी होगी, किसी मौलवी ने बता दी होगी, किसी विद्वान ने बता दी होगी, किसी कथाकार ने कह दी होगी, लेकिन वह जो व्यवहार है उसको विज्ञान के साथ परख करके बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो जाए, इस प्रकार से पढ़ाने की व्यवस्था करना, और वो बच्चे भी, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ नया है, नयापन है। इसलिए तरह तरह के प्रयोग करते हुए हम कहानी से, कार्टून से आदि चीजों को भी दे करके, और जो बच्चा तत्काल पकड़ ले उस प्रकार की चीजों को पढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जो बड़ा लक्ष्य है बच्चों में पढ़ने की आदत बनाना, सीखने की आदत बनाना, और उसमें अभिभावक, शिक्षक
और समाज मिलकर के एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम बड़े परिवर्तन करने का और आगे बढ़ सकते हैं, और क्योंकि हम सबके ऊपर बड़ी जवाबदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस प्रकार से इस देश के संपूर्ण वर्ग ने स्वीकार की है, स्वीकार्यता दी है, उसके अनुरूप, उसके लक्ष्यों के अनुरूप हमको आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीजों को बदलाव करने की आवश्यकता है। और ये भी एक बड़ा प्रयोग है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के और भारत सरकार के इस वांचे अभियान या रीडिंग कैंपेन को हम अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे। मैं सभी साथियों को, विशेषकर हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों को, इसके लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभियान को एक बड़े चैलेंज के रूप में भी ले, लेकिन सरलता के साथ में हम कितना सरलता के साथ बच्चों तक बात पहुंचा सकें, उसकी हमको, और बच्चों में जिज्ञासा पढ़ने की बढ़े। इस प्रकार के अपने जीवन के भी प्रयोग, जरूरी नहीं है किसी ने कोई किताब दी होगी उसी का हम प्रयोग बनाएं। हमारे जीवन में भी यदि कोई बात आई है तो उसको भी हम प्रयोग के रूप में बता सकते हैं, और उनको जिज्ञासा का भाव, ताकि वो पढ़ने की ओर अग्रसर हो और नए भारत के निर्माण में जो हमारी जवाबदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हम पर दी है उसको सफल कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।